नमस्कार, मैं हूं चेतना। बॉम्बे टॉकीज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूं आपके एंटरटेनमेंट की डेली डोज। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। ऋतिक बैंग बैंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। ऋतिक बैंग बैंग का जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं, लेकिन ऋतिक को बैंग बैंग की मेकिंग के दौरान काफ़ी डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। कभी सुजैन से अपने टूटे रिश्ते को लेकर, कभी अपनी ब्रेन सर्जरी को लेकर, लेकिन ऋतिक ने हार नहीं मानी और बैंग बैंग के साथ कर ली वापसी। बिकॉज ऋतिक नोज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। धड़कनों को धक्का लगने वाला था, दिमाग दर्द को दावत दे रहा था। अगर वो फ्लाइट ना करते मिस, तो कोमा में होता क्रिश। अपनी आने वाली फिल्म बैंग बैंग के लिए जी जान से प्रमोशन में जुटे ऋतिक की जान जाते जाते बची थी। क्रिश की रिलीज से पहले ऋतिक के दिमाग में जमे खून के थक्के ने उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। उस पर सुजैन के साथ रिश्तों में आई खटास ने रोशन को जैसे अंधेरों की तरफ धकेल दिया था। लेकिन सुपर हीरो हार नहीं मानते और इस सुपर हीरो ने भी तमाम प्रॉब्लम्स की कर दी बैंग बैंग। अपने सबसे खराब दौर के बारे में अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में ऋतिक ने बताया कि कैसे ब्रेन सर्जरी कराने की नौबत और उससे उबरने का दौर उनके लिए सबसे मुश्किल था। एक दिन मुझे बैंग बैंग के एक्शन सीक्वेंस के लिए प्राग जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। मैं ट्रेडमिल पर था और खुद को कह रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दर्द जा ही नहीं रहा। मैं दूसरा स्कैन कराने के लिए गया और उसमें पता लगा कि मेरी आंख से लेकर सिर से पीछे तक का हिस्सा खून से भरा पड़ा है, इतना कि मेरा दिमाग दाहिनी तरफ खिसक गया था। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा, इफ यू विल फ्लाई यू विल डाई, क्योंकि जहाज के उड़ते ही दिमाग पर इतना जोर पड़ता कि मैं कोमा में चला जाता या फिर मर जाता। और फिर ऋतिक के लिए शुरू हुआ दो तरफा दर्द का एक ऐसा सिलसिला कि उनके जैसे मजबूत शख्स के लिए भी इसे झेलना मुश्किल हो गया। एक तो रह रह कर उठता दर्द और दूसरा सुजैन के साथ बिगड़ते रिश्ते। मेरा ऑपरेशन 4 घंटे तक चला। मुझे कहा गया कि मैं 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे 7 महीने लगे। भावनात्मक तौर पर वो मेरे लिए सबसे खराब दौर था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिंदगी बदल रही है। दिमाग पर दबाव न पड़े इसलिए मैं रो भी नहीं सकता था, मैं ठीक से सुन भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं सकता था। मुझे लगने लगा जिंदगी धीरे धीरे हाथ से खिसक रही है। लेकिन ऋतिक हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने फैसला किया हालात से लड़ने का, और सुपर हीरो असल जिंदगी में भी सुपर हीरो ही साबित हुआ। फिर क्रिश 3 हिट हो गई। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे किसी वजह से ही जिंदा रखा है। बावजूद कि मौत सामने खड़ी थी, मैंने ब्रह्मांड पर भरोसा रखने का फैसला किया और बैंग बैंग के लिए आगे बढ़ा। ये मेरी जिंदगी की सबसे खराब दौर में की गई सबसे खुशनुमा फिल्म है। कभी कभी खराब दौर भी जिंदगी के लिए सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत सबक लेकर आता है, और ऋतिक ने इसे साबित किया। क्योंकि जब तक आप जिंदगी से कहते रहेंगे कहो ना प्यार है, तब तक सारी प्रॉब्लम्स की बैंग बैंग होती रहेगी और उम्मीदों की काइट्स हवा में और ऊंची उठती जाएगी। एंटरटेनमेंट डेस्क, भास्कर न्यूज। है कोई जो ये मुझसे कह गया, ये कहाँ तू रह गया, जिंदगी तो है जैसे कारवां। जहाँ ऋतिक बैंग बैंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, वहीं कटरीना इसे लेकर काफ़ी नाराज़ नजर आ रही हैं। और उनकी नाराज़गी की वजह है ऋतिक रोशन से उनके डांस के कंपैरिजन को लेकर। जब ऐसा ही एक सवाल कटरीना से पूछा गया तो देखिए कैसे गुस्से से लाल पीली हो गई मैडम। Time I've been asked that question. We should record the answer Yeah, and just I'm gonna play it record by. it. Yeah. So again, I'll repeat the answer which I've given many times, which is that I'm hugely offended. ये नजारा है दिल्ली में अपनी फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन के लिए आए ऋतिक और कटरीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
जहां ऋतिक के साथ डांसिंग स्टेप्स मैच करने के सवाल पर थोड़ी नाराज हो गईं कटरीना कैफ। 20,056 time I've been asked that question. We should record the answer Yeah, and just play I'm it gonna right record back. it. Yeah. So again, I'll repeat the answer which I've given many times, which is that I'm hugely offended. Nobody is asking Hrithik what it was like to match steps with me. I mean, Actually, that is what you should be this asking. is a discovery. What did I go through? Okay, now tell us Magic what steps did you were go through then? Discovery for me. I thought, after Dhoom and all, yeah, okay, I'm gonna be able to, be up there with him. No one is saying that. Everyone's saying, how are you trying to match up to him? So I'm really hurt. It's very unfair. I don't know why this is. But no, as we all don't need to say, he's an unbelievable dancer. Hrithik is an unbelievable dancer. So if you're gonna try to match up to him, दरअसल कटरीना की मुश्किल ये है कि कई हिट नंबर्स पर डांस करने के बावजूद भी वो जहां भी जाती हैं, उनसे डांस में एक्सपर्ट ऋतिक के डांस पर ही सवाल कर लिया जाता है। हालांकि ऋतिक ने यहाँ बात संभाल ली और कटरीना को खुद से बेहतर डांसर बता दिया। I want to say that if you ask me to do Kamli or Chikni Chameli, you will be asking me that question. How was it matching steps with Katrina Kaif? I can't do what she does. She's incredible in what she does. And in this film, there is a bit more concentration because I've given tribute to Michael Jackson. So, मेरे ख्याल से the concentration is a bit more on what the guy is doing in the promos. आप picture में देखिए, then we'll talk. Because in that there's a lot of stuff that we've held back, which is a surprise. When you'll see the film, you'll come to know. And then you come to me and ask me the same question. How was it to match steps with Katrina Kaif? Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight. Bang, bang. Rock the burn, तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों? Bang, bang. रात भर बात कर, तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों? We go. Are you ready to blow? It's a yes or a no. ये तो आप जानते ही हैं कि फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग दिल्ली में भी हुई है, तो इस इवेंट पर ऋतिक से दिल्ली में उनकी शूटिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी सवाल किए गए। Well, it was a very difficult shoot, but the people of Delhi have been very, very kind. We were supported very, very well by all the authorities, and it's the highway chase which actually you see you saw some frames in this 2-minute. So I think it's the first time that I have shot something so elaborate and at such a big scale in real. Normally we put up a set and it makes it easy, but we actually shot it in the outdoors. Everything that you see is real. So it was a fantastic experience. जाहिर है रियल वर्ल्ड से लेकर वर्चुअल वर्ल्ड तक ऋतिक रोशन कहीं भी अपने फिल्म के प्रमोशन का चांस नहीं छोड़ रहे, लेकिन रियलिटी शो से इस बार ऋतिक रोशन ने दूरी बना ली है। इस पर कुछ यूं सफाई देते हुए नजर आए रोशन जूनियर। I want to simply understand the reach of the content of my film. It's not that I'm opposed to doing reality. I love doing it. I've done my own show, Just Dance, and I will do the reality shows, maybe post 2nd October. But it is something that I want to discover. I want to discover how much awareness we can actually spread, how far we can reach by just the content of my film, of our film, and the teasers, the promos, and concentrating on promoting Bang Bang just by the sheer force of Bang Bang. So that is something that I want to know the truth. खैर इन दिनों ऋतिक का बैंग बैंग डेयर चैलेंज भी सुर्खियों में है और इस अनोखे चैलेंज में ऋतिक अब सिंगल पैक ऐप बनाने का चैलेंज दे सकते हैं। The challenge will be about the one pack. Who can get the one pack fastest? समोसे पकोड़े वोकड़े खा के कौन one pack बना सकता है fastest? That will be my challenge. अब ऋतिक के इस बैंग बैंग चैलेंज के निशाने पर कौन है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस तरह के प्रमोशंस के बीच देखते हैं 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली बैंग बैंग बॉक्स ऑफिस पर कितना बैंग बैंग करती है। चेतना भटनागर के साथ एंटरटेनमेंट डेस्क, भास्कर न्यूज।
अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने आपको कहा था ना कि आप कहीं मत जाइएगा, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और मैं आपको दिखाती हूँ ढेर सारी खबरें जो ब्रेक के बाद आपका इंतज़ार कर रही थी। दीपिका पादुकोण और होमी अदजानिया तीसरी बार एक साथ फिल्म करने वाले हैं। होमी अदजानिया वरुण धवन और दीपिका पादुकोण को लेकर हॉलीवुड की द फॉल्ट इन अवर स्टार का हिंदी रीमेक बनाने वाले हैं। इससे पहले होमी अदजानिया दीपिका के साथ कॉकटेल और फाइंडिंग फैनी जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल मार्च में शुरू होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान पर जल्द ही मराठी फिल्म बनने जा रही है। जिया पर बनने वाली इस मराठी फिल्म का नाम नटी है। फिल्म में जिया की जिंदगी से जुड़े कई तरह के पहलुओं को दिखाया जाएगा। फिल्म का डायरेक्शन मराठी फिल्म के डायरेक्टर गिरीश खडाने करेंगे। अभिनेत्री तेजा देओकर जिया खान का किरदार निभाएंगी। तेजा देओकर का लुक जिया से काफी मिलता जुलता है। सलमान खान हमेशा से ही अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। सलमान खान ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ये राशि बाढ़ से बेघर हुए लोगों को नई शुरुआत करने में मदद करेगी। सलमान खान बीइंग ह्यूमन नाम से अपना एनजीओ भी चलाते हैं। हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी 25 लाख रुपए की मदद भेजी है। बॉलीवुड स्टार अरशद वारसी अपनी आने वाली फिल्म में गैंगस्टर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का नाम बबलू है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव पर बेस्ड होगी। फिल्म का निर्देशन मनीष वात्सल्य करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग साल के अंत में शुरू हो जाएगी। बॉलीवुड की सबसे जिंदा दिल और हंसती रहने वाली हीरोइन जूही चावला को सलमान खान के साथ अपने पूरे करियर में कभी एक साथ काम न करने का अफसोस है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की सलमान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर काम करने की ख्वाहिश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। एक इंटरव्यू में जूही ने बताया कि उन्हें इस बात का मलाल हमेशा रहेगा कि वो सलमान के साथ कोई फिल्म नहीं कर पाए। जूही शाहरुख खान और आमिर के साथ फिल्में कर चुकी है, लेकिन 25 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही जूही को सलमान के अपोजिट काम करने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल तो जूही बॉलीवुड की फिल्म द 100 फुट जर्नी में एक छोटे से गेस्ट रोल में दिखाई देंगी। खूबसूरत चित्रांगदा का अपने फोन के बगैर रहना बेहद मुश्किल है और गैजेट प्रेम से लेकर बाकी ढेर सारे मुद्दों पर उन्होंने भास्कर न्यूज से की खास बात। जब ब्यूटी, ब्रेन और एक्टिंग तीनों की बात आती है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ चित्रांगदा याद आती है। चित्रांगदा, आज मैंने आपको अपनी सेल्फी लेते हुए देखा, तो आपके हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो किसकी पिक्चर सबसे ज्यादा खींचना पसंद करती हैं? किसकी पिक्चर्स? आई लव क्लिकिंग, मतलब अगर कोई इंटरेस्टिंग मुझे कोई या तो कोई आर्ट दिखी या कोई पीस दिखा, कोई स्कल्पचर दिखा या स्ट्रीट्स, आई लव टू शूट स्ट्रीट्स पे। मतलब अगर कोई एक आदमी कहीं बैठा है, कोई एक इंटरेस्टिंग सा शॉट बनता है या कोई फ्रेम बनता है, आई लाइक टू शूट। आई डोंट क्लिक सेल्फीज एज मच एज आई शुड बी, बट या दैट्स व्हाट आई लाइक टू क्लिक। अगर एक दिन बगैर मोबाइल फ़ोन के आपको छोड़ दिया जाए कहीं पर भी अकेला बगैर फ़ोन के, तो कैसे दिन होगा और क्या क्या करेंगे? आई थिंक पहला 1 घंटा थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, जस्ट टू गेट यूज्ड टू द फैक्ट, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ये आपकी 5th लिम्ब है, इट्स लाइक यू मिसिंग एन आर्म। लेकिन आई थिंक उसके बाद ऐसा हुआ है दैट आई हैव नॉट हैड अ फोन ऑन मी, एंड बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक यू आर meditating. It's inner peace. No, I think it's good because otherwise आपको लगता है अच्छा एक वो मेल आनी थी, अच्छा एक मैसेज आना था, किसी को कॉल करना था, and then you don't have to do anything. So लेकिन जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है कि हमारे पेरेंट्स ने किसी ने भी कोई गैजेट जो होता है गिफ्ट किया होता है। आपको पहला गैजेट कौन सा था जो गिफ्ट मिला? एक वो गेम था, लाइक वीडियो गेम, I'm forgetting the name. वो बहुत ही सिंपल सा, वो इधर से जंप करके उसको उधर जाना होता था। I don't remember the name of the game now, but it was a very small, very basic video game. And I remember मेरा भाई और मैं हमेशा we used to keep fighting कि कौन खेलेगा। So I remember it was very very simple, very basic, but that was like the most prized possession उस समय. So yeah, that was the one. और जब मूवीज की बात करूँ तो because you are the only actress जो खासकर आजकल नई एक्ट्रेस में एक्टिंग के मामले में जानी जाती है, और आपकी जो पेयरिंग है, मैंने अभी तक कौन सा खान है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि सभी पूछते हैं, लेकिन
सारे ही एक्टर्स हैं, आई डोंट थिंक जस्ट द खान्स, चाहे वो ऋतिक है या नवाज है या इरफान है, सभी इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म्स कर रहे हैं दैट यू नो टू बी पार्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स वुड बी ग्रेट एंड या आई थिंक प्रोजेक्ट भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए. ऑफ कोर्स द खान्स आर यू नो हैव प्रूवन देमसेल्व्स फॉर सो मेनी इयर्स, सो यू नो दे आर द मेगा स्टार्स. या व्हाई नॉट. हाय हाय रंटीमाल वा काय बेवडी चाल, हाय हाय रंटीमाल वा काय बेवडी चाल, खाली करने धमाल और मचाने बवाल. काफिराना है नियत मेरी, आशिकाना है सीरत मेरी, ताज़ियाना है मेरे इरादे, जादुआना है माया मेरी. पापी ये अंग है सारे कलंक है, आए ना ये पोरी पास, बहकी मलंग है फुल टू दबंग है, खोले ये अब दिल के राज. लेकिन आप जैसे अक्षय के साथ आपकी पेयरिंग तो मैं देख ही रही हूँ काफी जम चुकी है, गब्बर में भी आप आने वाली है, तो क्या खास मतलब अक्षय के साथ आप एकदम से क्लिक करती जा रही हैं, तभी मैंने पूछा कि कौन सा खान नेक्स्ट. I see there's no Khan next. I think the next film है जो मैं नवाज के साथ कर रही हूँ, बंदूकबाज. So that's my next film and आगे देखते हैं. Let's see what happens. So इंशाल्लाह something good comes up. नहीं वो तो आने आप इंशाल्लाह आप छाई हुई है, आपकी खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं. सलमान खान के साथ भी आपके काम करने की खबरें काफी गर्म है, क्या नेक्स्ट वेंचर में दिख सकता? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा I think it's just nothing like that. जाते जाते मैं चाहूँगी कि अगर चित्रांगदा की तरह दिखना है तो कौन कौन सी 5 चीज़ें होनी चाहिए जो करनी चाहिए? 5 चीज़ें? ओह गॉड, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे जैसे लगना है या मुझे किसी और के जैसे लगना चाहिए. सबको अपने जैसा लगना चाहिए. वैसे ही लगना चाहते हो? नो, आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन वेयर इज योर कॉन्फिडेंस. ना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ना आप अंडर कॉन्फिडेंट हो. आई थिंक वो भी बहुत ही you know, I think that's also very irritating. So be yourself. I think that's the best thing. आपकी चाहे simplicity है या आपका चाहे जो भी है, आप जो भी हैं, I think it's best to be yourself and bring that in fashion, then try and be fashion. So yeah, I think that's the best thing to be. Thank you very much. Thank you. तो आप अगर चित्रांगदा की तरह लगना चाहते हैं, दिखना चाहते हो तो be yourself और उन्हीं तभी आप उनकी तरह दिख सकते हैं. कैमरा पर्सन रानी के साथ चेतना भटनागर, भास्कर न्यूज़ के लिए. बायोपिक मूवीज़ की रेस में एक और बायोपिक मूवी शामिल होने वाली है और ये मूवी बेस्ड होगी महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर और इसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे सुशांत सिंह राजपूत और ये पिक्चर 2015 में रिलीज होगी. Oh, that helicopter's out. It's gone miles in the air and way back out of the park. The helicopter shot. There it is. Oh, the chopper. टीम इंडिया के कैप्टन कूल और देश के सबसे कामयाब कप्तानों में एक महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही बायोपिक का पहला पोस्टर जारी होते ही इस पर रिएक्शंस का सिलसिला भी शुरू हो गया. जैसे ही धोनी की पत्नी साक्षी ने ट्विटर पर फिल्म का पहला ऑफिशियल पोस्टर जारी किया तो हर कोई जानने के लिए बेताब हो गया कि धोनी पर बन रही बायोपिक में क्या खास है. हालांकि प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई डिटेल सामने नहीं रखी गई है, लेकिन फिल्म 2015 में रिलीज होगी ये फिल्म के पोस्टर से साफ है. धोनी की जर्सी में सुशांत. फिल्म में धोनी का किरदार निभाएंगे सुशांत सिंह राजपूत जो काई पोछे में भी क्रिकेटर का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन उस फिल्म में क्रिकेट खेलने की उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाती. जाहिर है इस फिल्म में धोनी का रोल निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत जमकर क्रिकेट खेलेंगे. अब तुझे कुछ नहीं हुआ. रख इसे. सुन, ये लेग साइड पे ही मारता है. एक काम कर, सेम पॉइंटिंग लेफ्ट, शाइनी साइड राइट. कोशिश कर एक आउट स्विंगर डालने की. समझा? चल. धोनी की कहानी, धोनी का पैसा. वैसे खबर ये भी है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक धोनी की कंपनी भी है. फिल्म के पोस्टर पर नजर डालें तो पोस्टर बताता है कि ये धोनी की अनसुनी कहानी है. तो क्या इस अनसुनी कहानी से मतलब उनकी निजी जिंदगी है या फिर मैदान पर हासिल की गई उनकी कामयाबियां?
क्या इस फिल्म में कभी बेहद शर्मीले रहे धोनी की लव स्टोरी सेंटर प्लॉट होगी, या रेलवे में टीटी के तौर पर शुरू हुआ उनका करियर, या फिर इस फिल्म के जरिए फैंस धोनी की कोई ऐसी कहानी जान पाएंगे जो अभी तक किसी को नहीं पता। वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बाद नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही MS धोनी की रिलीज का इंतजार एक्साइटमेंट में बदल गया है। लेकिन एक सवाल बेहद दिलचस्प है कि 2015 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के बाद अगर धोनी क्रिकेट में कोई बेहद बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर नीरज पांडे क्या करेंगे। वैसे बायोपिक के इस दौर में देश में मजहब का दर्जा हासिल रखने वाले क्रिकेट पर एक बायोपिक का इंतजार सभी को था और नीरज पांडे सुशांत सिंह राजपूत के जरिए इस कमी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि फिल्म में सचिन का किरदार कौन निभाता है। राहुल गोयल, भास्कर न्यूज। वैसे दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्या करें। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि भास्कर न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला अभी बाकी है।